हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं दिनेश आपका स्वागत करता हूं पेंडुलम एडीयू में। तो दोस्तों, जैसा हमारा लेक्चर सीरीज चल रही है आरआरबी एनटीपीसी के लिए, हमने लास्ट में परसेंटेज को छोड़ा था। बाकी के टॉपिक आज से स्टार्ट करते हैं। हम अपने आज के इस सेशन में देखेंगे बाकी के बचे हुए टाइप्स को कि कौन कौन सा टाइप्स अभी रहता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जितना भी हमने अब तक समझाया हुआ है पिछले लास्ट वीडियोस में वो आपको समझ में आया होगा। और अगर कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज देखेंगे हम इसका अगला टाइप। और आप हेडिंग डाल लीजिए टाइप नंबर 7। और टाइप नंबर 7 में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे जनसंख्या से रिलेटेड, जनसंख्या से संबंधित, या इसी में कोई मशीन आ जाती है। मशीन हो कि जैसे किसी मशीन की कीमत घटती जा रही है हर साल, किसी बाइक की कीमत घटती जा रही है या किसी गाड़ी की कीमत हर साल घटती जा रही है, तो 3 या 4 साल बाद देखते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी बचती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम इस टाइप में देखेंगे। और जनसंख्या का भी ऐसा ही है, जैसे आपसे कह दी जाती है कि किसी गांव की जनसंख्या 10% की दर से हर वर्ष बढ़ती जा रही है। यानी कि पहले साल 10 बढ़ी, फिर अगले साल फिर 10 बढ़ी, फिर अगले साल फिर 10 बढ़ी। फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ भाई 3 साल बाद या 4 साल बाद या 2 साल बाद कितनी जनसंख्या विलेज में हो जाती है, उस गांव में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस वाले टाइप में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। और ये आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपसे कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष 20% की वृद्धि होती है तथा दूसरे वर्ष में यह वृद्धि 10% रह जाती है। यानी कि पहले वर्ष तो हुई है 20% की और दूसरे वर्ष में क्या हुआ कि ये वृद्धि 10% रह गई। यदि अब गांव की जनसंख्या 11,220 हो तो प्रारंभ में गांव की जनसंख्या कितनी थी, आपको ये ज्ञात करना है। तो देखिए हमें दिया क्या क्या है। आप कह रहे हो कि जब फर्स्ट ईयर की बात थी, पहले साल की, तो 20% का इंक्रीमेंट हुआ जनसंख्या में। और आपको ये भी दिया है कि अगले साल सेकेंड ईयर में क्या हुआ कि ये केवल 10% ही वृद्धि हुई। तो और साथ में दिया है आपको कि अब जो जनसंख्या 2 साल के बाद कितनी है, 11,220 है अब जनसंख्या। तो आपको बताना है कि 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी। तो देखिए आप इसमें उस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमने आपको फॉर्मूला बताया था। वो जनरल वे का फॉर्मूला है, आप उसको बहुत सारे चैप्टरों में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को वहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे आपको पता है कि अब आपको 2 चीज़ें दी हुई हैं। अगर 2 चीज़ें दी हुई हैं तो आप उस पहले वाले का भी इस्तेमाल कर सकते हो जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था। जब भी आपको 2 चीज़ें दी होती हैं तो आप डायरेक्ट क्या किया करो कि +-x +-y और +-xy/100। ये 2 चीज़ों के लिए सबसे बेस्ट तरीका है आपको प्रतिशत परिवर्तन निकालने का कि अगर 2 चीज़ों में प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है तो कितना होगा, आप इस चीज़ से निकाल सकते हैं। तो चलिए इसमें वैल्यू रख लेते हैं। आपने कहा पहले साल 20 हो रहा है तो 20 हुआ, दूसरे साल 10 हुआ और फिर 20 गुणा 10/100। सारी चीज़ें प्लस में इसलिए हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे दोनों बार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। कहीं पे भी अगर कमी होती तो वहाँ पे मैं माइनस ले लेता, लेकिन यहाँ पे वृद्धि हो रही है। तो आपने देखा परसेंटेज चेंज कितना आएगा, आपने देखा 20 और 10 30 और 2 0 से 2 0 2 एकम 2, यानी कि टोटल क्या हुआ 32% चेंज हुआ है। यानी कि पहले के मुकाबले अब जो हुआ है 32% की बढ़ोतरी हो गई है। यानी पहले अगर गांव की जनसंख्या 100% हुआ करती थी तो आज की टाइम में वो 132% है। यानी कि आप कह सकते हो 32% चेंज हुआ है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि पहले 100% विलेज की जनसंख्या थी तो अब कितनी है, अब आपकी 100 में 32 की वृद्धि हो गई है। तो आप कह सकते हो 132% है आज विलेज की पॉपुलेशन। और आज विलेज की पॉपुलेशन आपको दी हुई है, इस 132% की आपको वैल्यू दी हुई है, कितनी है 11,220। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11,220/132। आप इसे काट लीजिए 4 से, 4 × 12, 4 × 12, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 3 32, 4 8 32 और 4 5 20, 2805। 11 से काट लीजिए 11 3 33 और 11 दूनी 22, बच गए 6 60, 11 5 55, बच गए 5 55 और 11 5 55। 3 से फिर काट लीजिए इसे, 3 8 24 और 3 5 15, क्या आ गया 85। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 85 आ गई। जब 1 यूनिट की वैल्यू
85 आ गई, यानी कि 1% 85 के बराबर है। तो आपको पता है पहले जनसंख्या कितनी हुआ करती थी 100%, तो 100 को क्या कीजिए 85 से गुणा कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा पहले जनसंख्या कितनी हुआ करती थी 85, 100 हुआ करती थी आपकी पहले जनसंख्या। ये तो था एक तरीका कि भाई आपने 100 से 132 कर ली। अब यहीं पे आप ये भी कर सकते थे कि आपको ये पता चल गया था कि भाई 32% का क्या हो रहा है, चेंजमेंट हो रहा है। 32% को आप कैसे लिख सकते हो, 32/100, 4 से काटोगे 4 8 32 और 4 से 25, यानी कि आप कह रहे हो कि पहले 25 हुआ करती थी और अब 8 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी कि 25 से क्या हो रही है 33 हो रही है। तो इस 33 की वैल्यू आपको दी हुई थी 11,220। तो यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल सकते थे, आप कहते बटे में आ जाता 33 और 33 से 11 से काटोगे 11 3 33, 11 कम 11 और 11 दूनी 22, 1020, 3 से काटते 3 3 9 और बच गया आपका 1 12, 3 चौक 12, 340, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ जाती है आपके पास 340। और आपको निकालने कितने की थी, फिर 25 यूनिट की थी, तो 25 और 340 की आप गुणा कर लेते तो आपको पता चल जाता कितना होता। तो आप यहाँ कैसे गुणा करते हैं, आप कहते हैं 25 और 34 की गुणा डायरेक्ट करते हैं, 5 चौक 20, 0 4 दूनी 8 और 5 3 15, 8 और 15, 8 और 15 कितने हो गए जी 23, 23 और 2 25 का 5 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 1 0 और आ जाती, क्या आ जाता 8500। यही आपका आंसर पहले भी निकाला था हमने, क्या आंसर आया था आपका 8500 वैल्यू आई थी। ये तो थे एक तरीका इस क्वेश्चन को करने का कि आप इसे 2 वाला प्रोसेस लगा के आप इसे कर लेते। चलिए एक और मेथड देख लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। चलिए दोस्तों देखते हैं वो तरीका जिससे आप इसे बड़ी कुछ ही सेकेंड्स में सॉल्व कर लेते। अब आपको पता है अगर मैं अब और या पहले और अब की बात करते हैं, पहले और अब यानी कि पास्ट में और प्रेजेंट में। अगर पास्ट और प्रेजेंट की बात करूं तो पहले साल में वृद्धि कितनी हुई थी, आप कहेंगे जी 20% हुई थी। तो फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करता हूं तो आप कहते हैं फर्स्ट ईयर में 20% का मतलब है कि 1/5, यानी कि 5 से बढ़कर कितनी हो गई थी 6 हो गई थी। तो आप कहते हैं पहले 5 हुआ करती थी जनसंख्या, अब कितनी हो गई है 6 हो गई। ये पहले साल की बात की हमने। ऐसे ही हमने कहा दूसरे साल में क्या हुआ कि 10% हुआ। 10% का मतलब 1/10। 1/10 का मतलब क्या हुआ, पहले 10 हुआ करती थी और अब बढ़कर कितनी हो गई है 11 हो गई है। यानी कि पहले 10 हुआ करती थी, अब जनसंख्या 11 हो गई है। आपने देखा पहले और दूसरे साल में क्या चीज़ मिलता है मुझे, ये तो क्या है मेरा, ये है मेरे पास्ट की और ये क्या है मेरी प्रेजेंट की वैल्यू। तो यहाँ से अगर मैं दोनों की गुणा करूँ दो चीज़ों की तो 10 पंजे 50 आता है और 11 6 66 आता है। यानी आप कहते हो पहले जनसंख्या 50 हुआ करती थी, अब जनसंख्या कितनी हो गई है 66 हो गई है। और साथ में आपको ये भी दिया हुआ है कि आज की जो वैल्यू है वो आपको दी हुई है, आज की वैल्यू यानी कि इस 66 की वैल्यू आपको दी हुई है 11,220। अब ये आपको जब वैल्यू दी है तो आप इसे काट सकते हैं, 11 से काट लो, 11 6 66 और 11 कम 11 और 11 दूनी 22। 6 से आप इसे काटोगे तो 6 से 6 कम 6 4 40 और 6 7 42, कितना आ गया 170। यानी कि आपको ये पता चल गया कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 170 है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 170 है तो आपको यहाँ से इस 50 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी जो पहले हुआ करती थी जनसंख्या। तो 17 पंजे 85, 8500 क्या थी पहले जनसंख्या थी और ये क्या था आपका आंसर था। आपने इसी तरीके से पहले भी निकाला था, वो थोड़ा सा लॉन्ग तरीका हो गया आपका निकालने का। ये आप इसे एज अ शॉर्ट वे में निकाल सकते हो इस मेथड को अप्लाई करके। ये वही वाला मेथड है आपका, वो जो जनरल वे का मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया हुआ है उसी को बनाया हुआ है कि यहाँ से मुझे क्या पता चलता है, मुझे यहाँ से इनिशियल यानी कि प्रारंभिक और अंतिम यानी कि फाइनल, इनके बीच अनुपात पता चल जाता है कि अनुपात क्या होगा, प्रारंभ में कोई वैल्यू क्या रही होगी और अंत में वो वैल्यू क्या हो गई होगी। इस तरीके से आपको वो चीज़ पता चल जाती है। तो आप यहाँ से बड़ी इजीली यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं और जैसे ही आपको यूनिट की वैल्यू पता चल जाती है आपका आंसर आ जाता है कि पहले जनसंख्या क्या रही होगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बड़ी इजीली कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे बेस। देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एक नगर की जनसंख्या 15,000 है,
यदि पुरुषों की संख्या में 8% तथा स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाती है। तो नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात करनी है आपको कि नगर में स्त्रियों की संख्या कितनी थी। चलिए देखिए क्या तरीका होना चाहिए आपको इस क्वेश्चन को करने का। सबसे पहले तो आपको ये पता है कि टोटल जनसंख्या कितनी है, 15,000 कुल जनसंख्या, ये आपको दी हुई है। आगे कह रहा है यदि पुरुषों की संख्या में 8% तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो यह बढ़कर कितनी हो जाती है, 16,300 हो जाती है। यानी कि ये थी पहले पास्ट में और अब कितनी होगी प्रेजेंट में, आप कहोगे 16,300। आपने देखा कि पहले के मुकाबले कितनी 1300 बढ़ गई है, 1300 बढ़ी, 1300 क्या हुआ, 1300 इंक्रीज हुआ है टोटल जनसंख्या में। अब यहाँ से 2-3 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। मैं तीनों तरीके आपको बता देता हूँ कि आप इसको किस तरीके से कर सकते थे। अब देखिए आपको जब कुल जनसंख्या दी थी 15,000 तो आपको ना ही इसमें से पुरुष पता थे कितने हैं, ना ही स्त्री पता थी आपको कितनी है, लेकिन आपको स्त्रियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो मैंने कहा स्त्री मान लेते हैं, इसमें कितनी थी, x थी स्त्री, और तो पुरुष कितने हो जाएंगे, आप कहोगे पुरुष हो जाएंगे इसमें 15,000 माइनस x। 15,000 में से मैं स्त्रियां घटा दूं तो बाकी बचे हुए क्या मिल जाएंगे, मुझे पुरुष मिल जाएंगे। अब देखिए आपसे कहा जा रहा है कि पुरुष की संख्या में 8% की बढ़ोतरी हो रही है, तो 15,000 माइनस x तो थे क्या, पुरुष। तो अगर मैं इनका 8% निकाल लूं कि इनका 8% कितना है तो क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 8% मैंने इनका निकाल लिया, तो 8% को क्या लिखेंगे, 8/100 प्लस स्त्रियां कितनी हैं, x, इसमें कितनी बढ़ोतरी होती है 10% की, तो 10/100। तो यहाँ से ये मुझे क्या चीज़ पता चली कि इसमें से मैंने पुरुष की संख्या निकाल ली कितनी बड़ी है, और इसमें से निकाल ली मैंने स्त्रियों की संख्या कितनी बड़ी है, और इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो ये मुझे ये पता चल जाएगा टोटल कितनी जनसंख्या बड़ी है पुरुष और स्त्रियों की। तो मैंने यहाँ निकाल लिया था कितनी बड़ी थी, 1300। ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू आपकी आ गई। अब आप क्या कीजिए, इनका एलसीएम लेंगे, 100 नीचे आ जाएगा, 100 को मैं इधर ही भेज देता हूँ डायरेक्ट, तो 1300 और गुणा 100। अब ये नीचे एलसीएम आपका दोनों में 100 है, तो यहाँ से 8 की अगर गुणा करते हैं कितना आ जाएगा, 15×8 120 और 3 0 माइनस का 8x प्लस 10x बराबर क्या आ गया, आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब 10 में से 8 गए, यहाँ बचेगा 2x और ये आ गया आपका 1300 और 2 0 और ये माइनस जाके इधर हो जाएगा 120 और 3 0। ठीक है, अब इसमें से आप अगर इसे माइनस करते हो तो कितना आ जाएगा, 3 में से 2 गया 1, 10,000, x बराबर 10,000 और 2 इसके नीचे आ जाएगा /2, यानी कि क्या आ गया 5,000। तो ये क्या आ गई, ये आपकी स्त्रियों की संख्या आ गई कि स्त्रियों की संख्या कितनी है, 5,000 है स्त्री, और बाकी के बचे हुए 10,000 क्या होंगे, पुरुष हो जाएंगे, अगर आपसे पुरुष पूछ लिया जाता। तो देखिए एक तरीका तो था इस क्वेश्चन को ये करने का। आप इसे यहाँ पे ऐसा भी कर सकते थे कि जब आपने स्त्री x मान ली और पुरुष 15 - x मान लिए, तो आप यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इनका 8% निकाला और 10% निकाला। आप इसे इस तरीके से भी कर सकते थे कि आप इस 8% की पुरुषों में बढ़ोतरी हो रही है, तो इसका मतलब 100 पहले हुआ करते थे पुरुष, अब 8% और बढ़ गए, तो आप कहते 108% हो गए हैं। तो आप यहाँ पे 108 भी लिख सकते थे, 108/100 करके। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या लिख सकते थे, 10% की बढ़ोतरी हुई है तो 110/100 कर लेते। अब अगर इन दोनों को जोड़ते हो तो कुल जनसंख्या कितनी हो जाती है, आप फिर यहाँ पे क्या वैल्यू लिखते, 16,300। यहाँ पे अब 1300 नहीं 16,300 लिखते, और यहाँ से आपको फिर से कैलकुलेशन करनी पड़ती, और यहाँ पे आपको x की वैल्यू वही अब भी 5,000 मिलनी थी। तो एक तो ये तरीका था इसे करने का। एक दूसरा तरीका और देख लेते हैं इसे क्वेश्चन को करने का। तो देखिए दोस्तों, दूसरा तरीका क्या हो सकता था, इस टाइप के क्वेश्चन को जिसमें आपको पता चल जाए कि भाई ओवरऑल इंक्रीज भी दिया हुआ है कि ओवरऑल 1300 जो है इंक्रीज हो रहा है, तो मैं यहाँ से ओवरऑल का क्या औसत निकाल सकता हूँ कि औसत इंक्रीज क्या हो रहा है, और हमें अलग अलग के भी पता है कि स्त्री कितनी इंक्रीज होती हैं और पुरुष कितने इंक्रीज होते हैं। तो इसमें हम एलिगेशन वाले मेथड का यूज़ कर सकते हैं, और इस मेथड पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए कैसे कर सकते थे उसे देख लेते हैं। देखिए आपने कहा कुल कितने बढ़ रहे हैं, अगर आपने निकाला था कितने बढ़े थे, 1300 बढ़े थे टोटल, और अगर मैं
टोटल देख लूँ मेरे भाई, टोटल कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि एवरेज क्या है इनका इंक्रीज होने का। तो आप कहोगे 1300 बढ़ रहे हैं, कितने पे बढ़ रहे हैं, आप कहोगे जी 15,000 पे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या कितनी थी पहले 15,000 थी, ये 1300 15,000 पे बढ़े हैं। तो यहाँ से प्रतिशत इंक्रीज आ जाएगा आपका, और ये क्या है, औसत प्रतिशत इंक्रीज, यानी कि कुल मिला के कितना इंक्रीमेंट हो रहा है दोनों में, महिला और पुरुष के दोनों को मिलाकर कितना इंक्रीमेंट है। तो परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 करेंगे, 2 0 से 2 0, 1 से 1 कट गया, और 5 थी 15, और 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 3 30, और 5 30, यानी कि 26/3। यानी कि आप कह सकते हो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो 26/3% बढ़ रहा है दोनों को मिलाकर। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ पता है कि यहाँ पे अगर मैं पुरुष ले लूँ और यहाँ पे स्त्री ले लूँ, तो पुरुष में कितना हो रहा है, आप कहोगे जी 8%, स्त्री में कितना हो रहा है 10%, और दोनों को अगर मैं मिला के बढ़ाऊँ तो आप कहोगे कितना होता है 26/3%। तो ये ओवरऑल दोनों को मिला के था। अब क्या करना है आपको, बड़ी में से छोटी माइनस करनी है, और छोटी में से और बड़ी में से छोटी, और फिर जो यहाँ पे बड़ी छोटी रहे उसे। अब आप कहते हो बटे में 3 है, तो क्या करो 3 को हटाने के लिए 3 से गुणा कर लो, तो 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। आप देखोगे ये कितना हो गया, 8 तिया 24, और ये होगा 10 तिया 30। अब आप बड़ी इजीली घटा सकते हो, 30 में से 26 गए क्या बचेगा 4, और 26 में से 24 गए क्या बचेगा 2, यानी आप कह सकते हो 2:1, क्योंकि 2 से 4 2 बार कट जाएगा। अब ये अनुपात क्या आ गया, ये उनका पुरुष का और महिलाओं का अनुपात आ गया, कि पुरुष किस अनुपात में है 2 के अनुपात में, और महिलाएं किस अनुपात में है 1 के अनुपात में है। अब आपको पता है टोटल की आपको दी हुई है, यानी कि 2 + 1 टोटल हो गई 3 यूनिट, और इस 3 यूनिट की वैल्यू आपको दी है कितनी क्वेश्चन में 15,000, यानी कि यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 5,000, और आपको इस 1 यूनिट की ही वैल्यू निकालनी थी। क्यों, क्योंकि आपको पता है स्त्री 1 यूनिट है, तो कितनी आ गई 5,000 आ गई, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो एक तरीका ये हो सकता था दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखिए ये आपको तभी आएगा जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं बार बार वही चीज़ कहता हूँ आपसे कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, आप तुरंत क्वेश्चन को देखते ही समझ जाएंगे कि मैं यहाँ पे एलिगेशन लगा सकता हूँ या कौन सा मेथड मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही कम टाइम लेगा। और वो तो चीज़ सिर्फ भाई प्रैक्टिस से ही आएगी। आप तो सबसे ज़रूरी है आप प्रैक्टिस कीजिए, जब भी कम से कम 2-3 घंटे तो कम से कम मैथ को दिया कीजिए निकालने के लिए दिन में। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप। तो देखिए दोस्तों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है एक मशीन की कीमत 6,250 रुपये है। उसकी कीमत में पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20% तथा तीसरे वर्ष में 30% की कमी आती है। तो 3 वर्ष बाद मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी, आपको ये निकालना है। तो देखिए ये उसी टाइप से क्वेश्चन हो गया आपका एक तरीके से, जैसे हम जनसंख्या में करते थे कि जनसंख्या में तो क्या होती थी, बढ़ोतरी होती थी। अब यहाँ पे मशीन की कीमत में क्या हो रहा है, लगातार गिरावट आ रही है कि भाई नई चीज़ नहीं होती है, जैसे जैसे पुरानी होती जाती है उसकी कीमत कम होती जाती है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे दी हुई है कि परसेंटेज के हिसाब से उसकी कीमत कम हो रही है। तो अब बताओ नई कीमत उसकी कितनी होगी। तो चलिए देखिए कैसे करना था आपको पता है मशीन की कीमत दी हुई है आपको, ये पास्ट की है, यानी कि जो पहले हुआ करती थी कितनी है 6,250 रुपये। अब हम डायरेक्ट करेंगे सीधा और एक ही मेथड बताएंगे, वो जो करने वाला है आप उसी मेथड से हम अपने क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये है पहले वर्ष क्या हो रहा है, फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करता हूँ, फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि आप कहते हैं 10% का क्या होता है, उसकी कीमत घट जाती है। 10% का मतलब क्या हुआ 1/10 तुरंत, यानी कि आप कह सकते हैं पहले 10 होती थी, अब उसकी कीमत पहले साल के बाद कितनी रह गई है 9 रह गई है, 1 घट गई है। तो आप कह सकते हैं 10 से कितनी रह गई है 9, ये पहले हुआ करती थी और ये अब हो रही है। ऐसे ही अगर मैं दूसरे साल की बात करता हूँ, दूसरे साल आपको क्या दिया हुआ है, दूसरे साल दिया हुआ है 20% की कमी। अब 20% का मतलब तुरंत आपको समझ में आ जाना चाहिए, 20% होता है 1/5, यानी पहले 5 होती थी अब 1 कम हो गई है, यानी कि दूसरे साल 5 थी अब 1 कम हो गया, कितनी रह गई है 4 रह गई है। ऐसे ही आपको लास्ट में दिया हुआ है तीसरे साल में कितने की कमी आ रही है 30% की, यानी कि 3/10, यानी कि 10 में 3 की कमी है। तो 30% का मतलब 3/10, और ये थर्ड ईयर की हम बात कर रहे हैं। तो पहले 10 हुआ करती थी, अब कितनी रह गई है 7 रह गई है। अब ये पहले की वैल्यू है
और ये अब की वैल्यू है, तो इनके आप मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 10 ढाई। अगर कोई चीज़ कटती है तो उसे काट लीजिए, यहाँ से कट रही है 2 5, इस 2 से ये 5, तो 5 पंजे 25 पंजे 125, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 सती 63। आपको पता चल गया कि पहले उसकी कीमत 125 थी, आज उसकी कीमत कितनी रह गई है, सिर्फ और सिर्फ 63 रह गई है। अब आपको सवाल में क्या दिया हुआ, पहले की कीमत दी हुई है कि पहले उसकी कीमत 6250 रुपये थी, यानी आपको इस 125 यूनिट की वैल्यू दी हुई है कितनी, 6250 रुपये। तो आप कह सकते हैं एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6250 बटा 125, 25 पंजे 125 यानी कि 50, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 50 है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि अब वैल्यू कितनी होगी, तो 50 की गुणा कर दीजिए आप, 50 की गुणा करेंगे, 1 0 तो आएगी, 5 15 5 हासिल 1, 5 अंक 30 और 1 31, यानी कि आज उसकी कीमत कितनी है 3150 रुपये उस मशीन की आज के टाइम में कीमत रह गई है। तो ये तरीका था आपको बिल्कुल शॉर्ट में करने का उस क्वेश्चन को, या आप इसे उस फॉर्मूले वाले मेथड से भी कर सकते हैं कि फाइनल बराबर इनिशियल इंटू 100 माइनस, 100 माइनस में क्या आएगा, पहली बार 10 आएगा, 10 बटा 100, फिर 100 माइनस 20 बटा 100, फिर 100 माइनस 30 बटा 100, और आप वहाँ से उसमें निकाल लेंगे उसकी इनिशियल वैल्यू कितनी दी हुई थी 6250, और आप वहाँ से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। मैं लिख देता हूँ फिर भी एक बार आपके लिए कि प्रारंभिक तो आपको दी हुई है 6250, और आपको मिलेगी क्या यहाँ से अंतिम वैल्यू मिलेगी, तो आप 100 माइनस क्या करोगे, 100 माइनस 10 बटे 100 और गुणा 100 माइनस 20 बटा 100 और गुणा 100 माइनस 30 बटा 100, और ये बाद में ये वैल्यू वही आ जानी है जो मैंने आपको यहाँ पे लिखाई है। ये आ जाएगा आपका 10 है तो ये आ जाएगा यहाँ पे 9 बटा 10, ये आ जाएगा आपका यहाँ से 20 4 बटे 5, और ये यहाँ से आ जाएगा 7 बटा 10, ठीक है, और ये 6250। अब आप इसे वही काटोगे, 0 से 0 और 2 से 5 और 5 पंजे 25, 25 से 25 बार ये कट जाएगा, और 25 की आप यहाँ पे गुणा करते हैं, 25 दूनी 50 और 9 सती 63, वही आ गया आपका सेम 50 गुणा 63, यानी कि 3150 रुपये। और ये तरीका हो जाता आपका फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो आप दोनों में से कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट तो मेथड यही रहेगा आपका, और यही मेथड हम आपके आने वाले किसमें, हम चक्रवर्ती ब्याज में इसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें भी क्या होता है आपका कंटिन्यू बढ़ता रहता है। ये आप ये चीज़ समझिए कि अगर मैं थोड़ा सा बेसिक आपको यहाँ समझाना चाहूँ तो मैं एक बार थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ। देखिए, जैसे इसने दिया था कि 6250 रुपये कीमत है, ठीक है, और इसमें पहले साल 10% की कमी आ रही है, यानी कि इसमें अगर मैं 10% की कमी करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, यानी कि 10% की कमी का क्या मतलब है, कोई चीज़ 100% होती है पहले, उसमें 10 की कमी आ गई, यानी कि अब वो कितनी रह गई होगी, 90% रह गई होगी। यानी आपको ये पहले कीमत दी थी 100% की, तो आप कहोगे 100% दिया था 6250, अब ये 90 रह गई है, तो 90 की वैल्यू निकालते हैं, 6250 बटा 100 हो गया एक की कीमत, और 90 की निकालनी है तो इसमें 90 की गुणा कर दीजिए, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 9 से आप गुणा कर लीजिए, कितना 9 पंजे 45, 4 9 दूनी 18, 4 22, 2 9 6 54, 54 और 2 56, ये यानी कि आपने कहा कि अगर मेरी जो मशीन थी उसकी कीमत पहले 6250 रुपये थी, तो एक साल बाद घटकर कितनी रह जाएगी, 6225 रह जाएगी। अब जो अगले साल जो उसमें कमी आएगी उसकी कीमत में, वो किस में आएगी, वो इस रेट में कमी आती है, यानी कि ये जो वैल्यू दी होती है इसमें कमी आती है, ना कि इसमें कमी आएगी, क्योंकि पहले साल घटकर इतना रेट तो वो पहले ही रह चुका है। अब जो अगली कमी आएगी वो इसमें आएगी। अब देखिए, अब यहाँ से दूसरे साल कितनी कमी आ रही है, 20% की कमी आ रही है। 20% का मतलब है कि अब ये 100 है और अगले साल कितनी रह जाएगी, 80 रह जाएगी, ठीक है। या आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं, 20% का मतलब वही होता है 1/5, यानी कि ये वैल्यू किसकी है, 5 की है, और 20% की कमी आ रही है, तो मतलब अब ये बाद में कितनी रह जाएगी, 4 रह जाएगी। या देख लीजिए आप, 100 और 80 का रेशो है, तो 20 पंजे 100 और 20 चौक 80, यानी ये वाली वैल्यू 5 के बराबर है, तो मुझे यहाँ 4 की वैल्यू निकालनी होगी। तो
इसी प्रोसेस से जो आगे वैल्यू मिलेगी उसमें क्या होगा, उसमें हम फिर 30% की कमी करेंगे। तो इस तरीके से कमी होती रहती है। ऐसे ही चक्रवृद्धि ब्याज में चलता है आपका कि ब्याज पे ब्याज मिलता रहता है, यानी कि अगर मान लो पहले साल 100 रुपये था तो वो अगले साल का ब्याज जुड़ जाएगा उसमें। मान लो 10% था, 110 हो गया, अब वो जो अगला ब्याज मिलेगा वो उस 110 पे मिलेगा। तो वहाँ भी हम इसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे और इसी मेथड को देखेंगे और आगे हम इसमें क्या क्या निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा कि कैसे ये प्रोसेस होता है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है एक नए स्कूटर का मूल्य 25,000 रुपये है। प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के आरंभ के मूल्य का 80% है।